कहते हैं सियासत और शतरंज में मोहरों पर पैनी नजर रखनी होती है, खासकर जब आप सत्ता में बैठे हो और सामने वाला एक्सपर्ट हो। ऐसे में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरना पड़ता है। साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने हैं और यहाँ चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से जीत के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में चिराग पासवान कहाँ पीछे रहने वाले हैं? इन दिनों ये एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बहुजन भीम सम्मेलन आयोजन करने का फैसला किया है, वो भी एनडीए से अलग। क्या ये कोई इशारा है? क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होने का इशारा कर रहे हैं? क्या वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी पार्टी आगामी बिहार चुनावों में स्वतंत्र रूप से लड़ सकती है, या फिर इस सम्मेलन को आयोजित करने के पीछे की कोई और मंशा है? तमाम सवालों को डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। हमें पता है कि बिहार में एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां शामिल है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू, बीजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा तो हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान वाली एलजेपीआर भी है। लेकिन चिराग पासवान ने इन चारों को अलग से टक्कर देने का फैसला लिया है। चिराग पासवान ने पटना में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें चिराग पासवान के साथ कई सारे नेता शामिल थे। इसमें नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और ये फैसला किया कि ये अब लोजपा पार्टी अलग अलग जिलों में बहुजन भीम सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें वो लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिसमें कहा गया कि पार्टी गरीबों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए काम करेगी और सशस्त्र सेनाओं के सम्मान के साथ साथ वामपंथी अराजकता का विरोध करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान इन सम्मेलनों के जरिए चुनाव से पहले सहयोगी दलों को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इससे जब सीटों का बंटवारा हो तो उनकी पार्टी को मजबूत स्थिति मिले। पार्टी का कहना है कि वो एनडीए में रहकर भी अपनी अलग पहचान बनाएगी। इधर चिराग पासवान के इस नए कदम से एनडीए में शामिल पार्टियां मतलब निकालने में जुटी हुई हैं। कुछ समय पहले तक एनडीए सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, लेकिन अब चिराग पासवान अलग से बहुजन भीम संवाद करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी निषाद समाज को साथ लेने के लिए सम्मेलन कर रही है, वहीं नीतीश कुमार पहले से ही महिला संवाद कर रहे हैं। तो ऐसे में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब अलग चाल चलते दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है? दरअसल इस बार के चुनावों में चिराग पासवान किसी भी शर्त पर सीटों की हेराफेरी को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। पिछले विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे के मुद्दे पर ही चिराग एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन अब तक वो शांत रहे हैं। अब सवाल है कि कल तक जो चिराग पासवान पार्टी में मुखर होकर नहीं बोल सके थे, वो आज कैसे एकला चलो की राह अपना रहे हैं। दरअसल अपने चाचा पशुपति पारस के कारण लंबे समय तक राजनीतिक वनवास झेलने के बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में चिराग पासवान ने मजबूती से वापसी की थी और 2020 के बिहार चुनाव में उन्होंने आधी से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, खासकर उन सीटों पर जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। इससे चिराग पासवान को कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान जरूर हो गया। अब इस बार एनडीए में नीतीश कुमार, बीजेपी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान भी इसी लाइन में है, जिन्होंने इन सभी पार्टियों से होड़ लगा रखी है। यूं तो बीजेपी और जेडीयू के बीच ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने की होड़ लगी हुई है। दोनों पार्टियां 100 से 101 सीटों पर दावा कर रही हैं। इसके बाद जो 42 से 43 सीटें बच रही हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बाद चिराग पासवान के लिए जो सीटें बचेंगी वो लोजपा को मंजूर नहीं है, और इसलिए भी चिराग पासवान ने बहुजन भीम सम्मेलन का आयोजन रखने की बात की है, ताकि वो हर गरीब वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को अपने खेमे में ला सकें और बिहार चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने नाम करा सके। राजनीतिक गलियारों में ऐसा माना जा रहा है कि बहुजन भीम संवाद के जरिए चिराग पासवान बीजेपी और जेडीयू को ये साफ संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें चाहिए। पार्टी का सिर्फ इतना कहना है कि चुनाव में एनडीए के अंदर रहते हुए लोजपा स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी निभाएगी, यानी गठबंधन में तो रहेगी, लेकिन केवल अपनी शर्तों पर। अब चिराग पासवान के इस कदम के बाद हर नेता ये जानने की कोशिश कर रहा है कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा।
कुछ समय पहले तक एनडीए सामूहिक अभियान की बात कर रहा था, लेकिन अब स्थिति ये है कि लोजपा अलग से बहुजन भीम संवाद करने जा रही है। यानी कि एनडीए में सीटों को लेकर आने वाले समय में मतभेद बढ़ सकता है। अब आने वाले समय में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए में सीटों को लेकर के कैसे बात बनती है और चिराग पासवान की अगली चाल क्या होगी, इस पर भी नजर रहेगी। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।